स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों झारखंड का जो है वन उससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, झारखंड का जो है जंगल उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। कुछ रिपोर्ट पे हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है साथियों, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। तो झारखंड राज्य में जो वनों का विस्तार है साथियों, ये आपका है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये 23,553 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये रिपोर्ट कब का है? वर्ष जो है 2019 का साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों प्रश्न 2, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत जो है भाग पर जो है वनों का विस्तार है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल का जो है साथियों, ये आपका 29.62 जो है प्रतिशत भाग पर जो है साथियों क्या है? वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में जो है विस्तृत है। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन क्षेत्र का मतलब कुल पूरे वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है झारखंड राज्य में जो है जंगल है। तो ये झारखंड में जो है साथियों 3.32% है। ये आपका VVI है और आपको ध्यान में रखना है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 4, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से साथियों झारखंड का जो है भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका 10वां है साथियों। कितना है? 10वां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति बोल रहा है साथियों। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो ये आपका 0.08 है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड जो है राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार है। 2017 के अनुसार जो है, तो 2017 के अनुसार जो हो जाएगा साथियों, ये आपका है 26,475 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है साथियों, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। सबसे अधिक जो है वन भूमि जंगल भूमि वाला जिला कौन है, जहाँ पर सबसे अधिक जो है जंगल है भूमि पर? तो ये जो हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, और ये भी आपका VVI है साथियों, इसको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, अगला है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोला जा रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला। पहला हम लोग क्या पढ़े? पश्चिमी सिंहभूम पढ़े, याद रखना है। ठीक है, पहला पश्चिमी सिंहभूम, और दूसरा जो है साथियों ये आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका लातेहार हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है साथियों 9, बोल रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला, न्यूनतम वन भूमि वाला जो जिला है साथियों वो कौन सा है? तो न्यूनतम वन भूमि वाला जो जिला की अगर बात किया जाए साथियों, तो ये आपका जामताड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामताड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत वाला जिला है। तो ये जो हो जाएगा साथियों आपका लातेहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 11, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसके अनुसार जो है साथियों आपका चतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। ठीक है, अगला साथियों वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला। ठीक है, सबसे कम वाला। तो अगर सबसे कम वाला की बात करें साथियों, तो ये आपका जामताड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया। इस वन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? ठीक है, 4 यहाँ पर कथन दिया हुआ है। ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों वनोत्पाद जो है ये आपका देखिए 13 बोल रहा है वनोत्पाद की खरीद सरकारी एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही थे, तो ये सारा कथन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का। नेक्स्ट है साथियों आपका 14 बोल रहा है झारखंड के जो है निम्न जिलों का जो है विचार करना है, जामताड़ा, देवघर, धनबाद। उपरोक्त जिलों को कम से अधिक वन के क्षेत्रफल में व्यवस्थित करें, मतलब कम से अधिक वन में इसको व्यवस्थित ये आपका सजाना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो ये जो हो जाएगा साथियों, सबसे पहले हो जाएगा आपका जामताड़ा, यहाँ पर सबसे कम वन जो है। उसके बाद देवघर है साथियों, उसके बाद क्या है धनबाद है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है साथियों राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का जो है गठन किया गया है? तो ये जो किया गया है साथियों 10,000 वन समितियों का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है साथियों 16 रक्षित वनों के अंतर्गत जो रिजर्व फॉरेस्ट है के अंतर्गत जो है किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? ठीक है, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, या फिर यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए साथियों बोल रहा है संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? संरक्षित वनों के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध होता है, यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित जो है गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है। तो संरक्षित वनों में जो है साथियों यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर क्या होता है प्रतिबंध होता है। आपको ध्यान रखना संरक्षित वनों में। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर आरक्षित वनों का विस्तार है? 19,185 वर्ग किलोमीटर, 4,387 वर्ग किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए। नेक्स्ट है साथियों झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? ठीक है, तो ये जो है साथियों 4,387 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर जो है वनों का विस्तार है। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर औगीकृत वनों का विस्तार है? 20। तो ये जो है साथियों आपका 33 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका झारखंड के कुल वन क्षेत्र का जो है कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं? तो रक्षित वनों के श्रेणी में जो आता है साथियों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये आपका आता है 81.28। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है साथियों झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का जो है वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो संरक्षित के श्रेणी में जो आता है साथियों ये आपका आता है 18.58। ठीक है, अगला है साथियों झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत औगीकृत वनों की श्रेणी में आता है? तो ये आता है साथियों आपका 0.14% जो है औगीकृत वनों की श्रेणी में आता है। आपको ध्यान रखना ये भी आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, औगीकृत कितना आता है 0.14। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोल रहा है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? साथियों तो रक्षित वनों का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ये आपका है साथियों हजारीबाग में। कहाँ पर है? हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है?
तो जो है संरक्षित वनों का जो सर्वाधिक विस्तार होगा ये आपका हो जाएगा साथियों सिंहभूम क्षेत्र में। कहाँ पर हो जाएगा? सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है साथियों, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अविकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये आपका हो जाएगा साहेबगंज में। कहाँ हो जाएगा साथियों? साहेबगंज में। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप झारखंड का पूरा झारखंड जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा झारखंड प्लेलिस्ट मिल जाएगा साथियों, ठीक है, इस चैनल पर। और वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे झारखंड के जंगल हो, झारखंड के आपका जो है नदियाँ हो, झारखंड के मिट्टी हो, झारखंड के पर्वत हो, झारखंड में कौन कहाँ कब है साथियों, झारखंड में पहली बार क्या है, ये सब सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आप खोरठा का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चैनल पर स्पेशल खोरठा बोल करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको ऑथेंटिक और 100% जेन्युइन मिलेगा साथियों। इससे बाहर एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में देखिए बोल रहा है राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पहला, किसमें? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। या इस क्षेत्र में आर्द्र जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेलम एवं महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो साथियों ये जो है तीनों आपका सही है, किसके संदर्भ में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के संदर्भ में। अगला है साथियों, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये जो है साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2.66%, ठीक है, ये आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के अंतर्गत। अगला बोल रहा है साथियों नेक्स्ट, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करना है साथियों। इस क्षेत्र में 100 बोल रहा है 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बिल्कुल राइट है। इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है, राइट है साथियों। राज्य का लगभग 93% भूभाग इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, तो ये तीनों सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है साथियों, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क जो है आपका पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है, शुष्क जो बोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 93.25%। अगला है साथियों, झारखंड राज्य में सराई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? तो ये जो की जाती है साथियों साल से, किससे? साल से, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है साथियों आपका कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, इस साल पेड़ के बीजों से प्राप्त कुजरी तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। दूसरा है, साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। फिर बोल रहा है साल के वृक्ष की लकड़ियाँ जो है अत्यंत मुलायम होती है, सभी कथन से थे। तो साथियों साल जो है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण जो है सही नहीं है? इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु किया जाता है, ये तो जो है साथियों सही है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा जो है अर्जित की जाती है, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला है साथियों, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो ये जो है आपका साथियों सेमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक जो है दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई,
12 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा, सभी कथन सही। तो इसका सभी कथन जो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला साथियों, निम्न में से कौन से वृक्ष की लकड़ियां जो है नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी है। तो नक्काशी के लिए जो है साथियों गम्हार जो है अत्यंत उपयोगी है साथियों, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी एक लाह किस्म की जो है किस्म नहीं है। ठीक है, अघानी लाह, चैती लाह, जेठीबी लाह या बैसाखी लाह। ये जो है साथियों ये आपका जो है चैती लाह जो है ये आपका क्या है, लाह किस्म की नहीं है। ठीक है, अगला है साथियों, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है। अघनी, जेठवी, कतही या बैसाखी लाह। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बैसाखी लाह। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में बैसाखी लाह का योगदान है साथियों। तो इसमें जो है आपका 80% है। कितना, 80%। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये साथियों रांची में की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो की गई थी साथियों 1924 ईस्वी में, और ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा केंदुपत्ता साथियों। ठीक, नेक्स्ट है आपका, केंदुपत्ता का जो है व्यावसायिक प्रयोग क्या है साथियों। ठीक है, इसका क्या है व्यावसायिक, मतलब व्यापारी जो होता है इसका किस तरह से होता है। जलावन के रूप में प्रयोग होता है, दवा निर्माण हेतु, तंबाकू बीड़ी निर्माण में, या किसी में नहीं। तो साथियों केंदुपत्ता का जो होता है तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण में काफ़ी लोग जो है इसमें लगे हुए हैं, रोजगार में, गरीब लोग। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, झारखंड में केंदुपत्ता का व्यवसाय बहुत होता है। नेक्स्ट है आपका, राज्य के केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य हेतु केंदुपत्ता नीति को अधिसूचित किया गया है। तो ये जो है साथियों ये आपका किया गया है 2015 में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है। ठीक है, अर्जुन, साल, सहतूत या अमरूद साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का देश में स्थान है। तो इसके जो है रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो देश में स्थान है साथियों ये आपका हो जाएगा प्रथम। क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा।